हेलो बच्चों, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th डीपीपी नंबर 14 आज अपन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप डीपीपी नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि इन अ ट्राइंगल लेट ट्राइंगल ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, लेट ट्राइंगल ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल एट C। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एट C। तो ये C हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ log ऑफ A टू द बेस B प्लस C प्लस log ऑफ A टू द बेस C माइनस B अपॉन log ऑफ A टू द बेस B प्लस C इंटू log ऑफ A टू द बेस C माइनस B। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि b प्लस सी जो होगा इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी और c माइनस बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगी। और ऑप्शंस दिए हुए हैं 1, 2, 3 एंड हाफ। तो ये क्वेश्चन हमें ट्राई करना है। तो देखिए पहले इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए अगर हम ये देखें तो देखो ये ऊपर ये log a टू b प्लस सी log a c प्लस b मतलब कुछ ऐसा लिखा है। अगर मैं इसको देखूँ ना तो ये हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है L प्लस एम अपॉन एल एम, है ना। ये अगर L है तो ये भी L है, ये अगर M है तो ये भी M है। तो अगर मैं ईच के अपॉन करूँगा तो L अपॉन एल एम क्या हो जाएगा 1 अपॉन M और M अपॉन एल एम क्या हो जाएगा 1 अपॉन L। सही बात है। तो अगर मैं इसको ईच के अपॉन करता हूँ तो जब A अपॉन करूँगा ये दोनों आइटम तो B प्लस सी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 अपॉन लॉग A टू द बेस C माइनस बी। जब इसके अपॉन ये दोनों आइटम करेंगे तो C माइनस बी वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हो जाएगा 1 अपॉन लॉग A टू द बेस B प्लस सी। मैं B प्लस सी को C प्लस बी लिख देता हूँ। अच्छा अब ये रेसिप्रोकल लेंगे। लॉग में जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या होता है, लॉग में जब अपन रेसिप्रोकल लेते हैं तो नंबर और बेस जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। तो इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो जैसे ही अपन इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ C माइनस बी टू द बेस A प्लस हो जाएगा log ऑफ C प्लस बी टू द बेस A। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाएंगे कि log 2 log प्लस में है, सेम बेस है, तो नंबर जो है मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमसे बोला गया है कि ये राइट एंगल एट C है, ये C है, ये A है, ये B है। तो ये अब A के अपोजिट साइड A, B के अपोजिट साइड B, C के अपोजिट साइड होगी C। तो C स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अगर मैं देखूंगा C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा log ऑफ A स्क्वायर टू द बेस A। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 है ना, क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ से शुरुआत किया था। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन आ गया B, दैट इज 2। तो नोट कर लीजिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं डीपीपी नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड का ए देखिए, कहा बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब कैसे होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। अब हमारे पास जो है log बेस 3 और यहाँ हमारे पास है 1/6 टू द बेस 1/7। अच्छा ये देखें, इसमें तो नंबर ऑफ बेस दोनों 1 के सेम साइड है, लेस देन 1 है। तो वैल्यू ऑफ लॉग कैसी होनी चाहिए थी, वैल्यू ऑफ लॉग जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। लेकिन पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा क्योंकि हमें पॉजिटिव नेगेटिव तो 1 के रिस्पेक्ट बताना पड़ता है ना, कि 1 से दोनों बड़े हैं या 1 से दोनों छोटे हैं। मतलब अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी है तो वैल्यू ऑफ लॉग पॉजिटिव, और अगर अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी है तो वैल्यू ऑफ लॉग नेगेटिव। हमने यही पढ़ा है ना कि log n टू द बेस b में अगर नंबर ऑफ बेस दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी है, मतलब या तो दोनों 1 से बड़े हैं या तो दोनों 1 से छोटे हैं, तो वैल्यू ऑफ लॉग पॉजिटिव होगी। और अगर एक बड़ा एक छोटा है तो वैल्यू ऑफ लॉग नेगेटिव होगी। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमें ऐसा समझ में आया कि भाई पॉजिटिव तो क्लियर है, लेकिन 1 से बड़ी होगी कि 1 से छोटी होगी, ये हमें पता करना है। तो ऐसा करते हैं अपन भाई 1/6 और ये है 1/7। तो 1/6 अगर अपन देखें तो 1/6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक कर लें अपन, है ना। तो अगर अपन देखें तो 1/6 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो होगी 0.16 और 1/7 की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी वो क्या होगी
1/7 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी वो 0.14 होगी। तो 0.14 का पावर मैं जैसे ही बढ़ाऊंगा तो नंबर कम होगा, है ना। जैसे अगर 0.14 1 से छोटा है, मैं जैसे ही इसमें पावर बढ़ाऊंगा, मैंने पावर 2 कर दिया, तो जो नंबर आएगा वो 0.14 से बड़ा नहीं आएगा, 0.14 से छोटा आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू लेस देन 0.14 होती है, ये अपन को क्लियर है। तो सिमिलरली अगर मैं 0.14 का पावर मैं 1 रखता हूँ तो 0.14 आएगा। अगर मैं 1 से बड़ा रखता हूँ तो आंसर 1.4 से 0.14 से छोटा आएगा। हमें 0.14 से बड़ा रखना है तो इसमें जो है पावर हमें 1 से छोटी रखनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी, 1 से छोटी। तो अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो लॉग बेस 3 में है, तो ये 1 से छोटा है और ये 1 से बड़ा है, तो वैल्यू ऑफ लॉग पॉजिटिव नहीं होगी, वैल्यू ऑफ लॉग नेगेटिव होगी। तो सेकंड का जो ए वाला पार्ट है, सेकंड का ए वाला पार्ट नेगेटिव होगा। तो सेकंड का ए नॉन नेगेटिव पूछा है तो नॉन नेगेटिव नहीं होगा, तो ए तो ऑप्शन में नहीं आएगा। अपन करते हैं बी, तो इतना नोट कर लीजिए। अब बी समझिए, इसका सेकंड का बी देखते हैं अपन। सेकंड का जो बी हमारे पास है, सेकंड के बी में हमारे पास है log 3 to the base 2 और ये है 5 का पावर, माइनस ऑफ 7 का पावर है log 2 to the base 3। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, ये कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, क्या कहेंगे। तो भैया ऐसा है, ये हमारे पास जो है log 3 to the base 2 है, ये हमारे पास log 2 to the base 3 है। तो ये 5 का पावर हमारे पास जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। 2 का पावर 2 तो होता है तो 4 आता है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 1 पॉइंट अपन समथिंग मान लें, जैसे 1.23 ऐसा कुछ मान लें। और 7 ये हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग अगर ये आता है तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, ये अपन को बताना है। तो देखो इसके बारे में जो है अपन ऐसे तो डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं ना, क्योंकि 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 25 होता है। तो 5 का पावर 1 पॉइंट समथिंग इससे बड़ा होगा कि छोटा होगा, इसके बारे में मतलब हम डायरेक्ट जैसे हमने पहले क्वेश्चन में बोला था वैसा तो नहीं बोल पा रहे, इसमें हमें कुछ मेथड लगानी पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं हम क्या। हाँ भाई, अब इसको अपन दूसरी मेथड सोचते हैं। तो हमने कहा ऐसा करते हैं, अपन इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। अपन ने बंदर बिल्ली प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो इसको इंटरचेंज करते हैं। तो ये log 5 to the base 2 और ये 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ भी इसको इंटरचेंज करते हैं तो 2 का पावर हो जाएगा log 7 to the base 3। अब देखो भाई 2 का पावर 2 तो होता है 4, ये 5 है, तो इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, 2 पॉइंट समथिंग आएगी। 3 का पावर 2 पॉइंट समथिंग, और 3 का पावर 2 होता है 9, लेकिन ये 9 नहीं है तो ये 2 से छोटा आएगा, है ना, मतलब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो 3 का पावर 2 तो 9 होता है, ये 2.22 से ही बड़ा है, तो ये वैल्यू 9 से बड़ी आएगी। और 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, तो ये 4 से छोटी आएगी। तो 9 से बड़ी और 4 से छोटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव आएगा। इसलिए सेकंड के बी का आंसर आएगा नॉन नेगेटिव। तो बी जो है वो इसका एक आंसर होगा, ठीक है। अब ये मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन था, अपन को सी भी चेक करना पड़ेगा, तो पहले इतना नोट कर। हाँ भाई, सेकंड का सी देखो, सी ऑप्शन ये दिया हुआ है, सी ऑप्शन log स्क्वायर 5 to the base 10 माइनस log स्क्वायर 2 to the base 10 प्लस log 4 to the base 10 माइनस 1। इसके बारे में पता करना है, तो मैंने इन दोनों को साथ में लिया और यहाँ लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे ही मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो log 5 to the base 10 माइनस हो जाएगा log 2 to the base 10, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा log 5 to the base 10 प्लस हो जाएगा log 2 to the base 10। अच्छा, यहाँ पे प्लस में सेम बेस में, तो मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा 5 into 2 log 10 to the base 10, log 10 to the base 10 ये तो 1 हो जाएगा, और यहाँ log में है सेम बेस में है, माइनस में है, तो ये हो जाएगा log 5/2 to the base 10। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाइड होगा वो हमारे पास log 5/2 to the base 10 होगा। इस वाले का आंसर log 5/2 to the base 10 आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, इस वाले का आंसर हमारे पास आ गया log 5/2 to the base 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई log ऑफ 5/2 to the base 10 प्लस है log 4 to the base 10। इन दोनों को अपन सॉल्व करते हैं। इन दोनों को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास प्लस में है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 5/2 into 4 क्या हो जाएगा log 10 to the base 10, और log 10 to the base 10 हो जाएगा 1, और ये -1 और था, तो आंसर आ जाएगा 0। तो क्या नॉन नेगेटिव आंसर है इसका? बिल्कुल है, 0 नॉन नेगेटिव ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी।
नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के बाद अपन आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। अब ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास है लॉग बेस 2 और ये है 0.01 का क्यूब रूट। अब देखो जैसे अपन 0.01, तो 0.01 तो क्या होता है 1/100। अगर मैं 1/100 का पावर कोई पॉजिटिव लगाऊंगा तो और छोटा नंबर आएगा, लेकिन हमें बड़ा चाहिए तो पावर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो इसका फाइनल आंसर आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव का क्यूब रूट क्या आता है, नेगेटिव ही आता है, तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। क्या ये नॉन नेगेटिव है? नहीं है, क्योंकि ये तो नेगेटिव ही है, तो डी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का आंसर बी होगा और सी होगा। नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया लेट ए बी सी आर पॉजिटिव सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी एंड ए प्लस सी इज ग्रेटर देन 2bc। और बोला गया है एल एन ऑफ ए प्लस सी प्लस एल एन ऑफ ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 2 इंटू एल एन ऑफ ए माइनस सी। अगर ऐसा है तो आपको रिलेशन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा 2 होंगे। तो देखिए भाई यहाँ पे एल है, मतलब बेस सेम है लॉग का, और ये जो है प्लस में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ ए प्लस सी इंटू ए माइनस 2b प्लस सी। ये 2 बाहर बैठा है, ये 2 अंदर जाएगा, तो एल एन ऑफ ए माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ लॉग है और लॉग का बेस सेम है, तो नंबर भी सेम होंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस सी इंटू ए माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा a माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाइड करें तो a इंटू ए हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, a इंटू माइनस 2b हो जाएगा माइनस 2ab, a इंटू सी हमारे पास हो जाएगा ca, फिर c इंटू ए हमारे पास हो जाएगा ca, c इंटू माइनस 2b हो जाएगा माइनस ऑफ 2bc, और c इंटू सी हमारे पास हो जाएगा c स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 2ca और इस तरफ माइनस वाला इस तरफ आएगा, तो प्लस 2ca, तो ये हो जाएगा 4ca। ये दोनों माइनस वाले उस तरफ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2ab प्लस 2bc। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो पहले यहाँ तक का रिलेशन नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए पहले यहाँ तक। चलिए आपने यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन मिला है वो रिलेशन हो जाएगा 4ca इक्वल टू है 2ab प्लस 2bc, मतलब 2ca इक्वल टू ab प्लस bc। अगर हम abc से डिवाइड कर दें तो ये जाएगा 2/b, abc से डिवाइड किया है तो 1/c प्लस 1/a, तो 2/b इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। ये देखिए ये ऑप्शन में है, ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो इसका आंसर आ गया। फिर हम आगे बढ़े, हमारे पास यहाँ तक आ गया, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया। अब ऑप्शन नंबर ए जो हमारे पास आया है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। 2/b को मैंने लिखा 1/b प्लस 1/b इक्वल टू है 1/a माइनस 1/c। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 1/b प्लस है ये 1/b माइनस 1/c इक्वल टू 1/a माइनस 1/b। तो c माइनस bc अपॉन bc इक्वल टू b माइनस a अपॉन ab। तो हमारे पास b से b कैंसिल हो जाएगा, b से b अगर हमारे पास कैंसिल होगा तो अगला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा c अपॉन a का, c यहाँ चला गया, तो ये हो जाएगा c माइनस b अपॉन b माइनस a, तो ये हो जाएगा b माइनस c अपॉन a माइनस b। तो c अपॉन a की वैल्यू हो गई b माइनस c अपॉन a माइनस b, ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो 2 ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। बोला द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर log 4 to the base 2 and log 2 to the base 4 and the length of the third side is log x to the base 3, then the possible values of x can be 5, 7, 9 and 11। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अपन ऐसा करते हैं, अपन इसको ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b और इसको ले लेते हैं c।
अब कंसेप्ट ये है कि सम ऑफ टू साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड होता है, और जो डिफरेंस ऑफ टू साइड है वो लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड होता है। तो सम ऑफ टू साइड, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, पहले आप ए की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू तो ये हमारे पास 2 आएगी और बी की वैल्यू हमारे पास हाफ आएगी। अब मैंने देखा भी सम ऑफ टू साइड्स जो हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड होता है, और डिफरेंस ऑफ टू साइड्स जो हैं वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू थर्ड साइड होता है। तो a प्लस बी अगर अपन करेंगे तो 2 प्लस हाफ, तो ये आ गया हमारे पास 5/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू c, तो c इज लेस देन इक्वल टू 5/2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया log x टू द बेस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5/2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 का पावर 5/2, तो x इज लेस देन इक्वल टू 9√3। अच्छा, √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 1.7 के आसपास, तो 1.7 इंटू 9 करेंगे तो 17 इंटू 9 153, तो x इज लेस देन इक्वल टू 15.3 आ गया। और यहाँ से c इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी का मॉड मतलब क्या जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा log x टू द बेस 3 इज लेस देन इक्वल टू 3/2, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3/3। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 1.7, तो 17 इंटू 3 51, तो ये x इज लेस देन इक्वल टू 5.1। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों से अपन देखें तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5.1 एंड लेस देन इक्वल टू 15.3 ये होना चाहिए। अब इसके बीच में कौन कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए तो है 5, वो तो होगा नहीं, बी है 7 वो हो सकता है, सी है 9 ये भी हो सकता है, और डी है 11 ये भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ जाएगा बी, सी एंड डी। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया लेट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आर द सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log बेस 4 और नंबर की जगह है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ bc। तो ये 4 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 4, तो इक्वेशन हो जाएगी x² प्लस bx प्लस c माइनस 4 इक्वल टू 0। अब भाई देखो, इसको सेटिस्फाइड कर रहा है हमारे पास 2 और 3, तो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा 2 और 3, तो ये जो हमारे पास x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0 के फॉर्म का होगा, क्योंकि इस इक्वेशन को अपन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू तो आ जाएगी -5 और c माइनस 4 आ जाएगा 6, तो c की वैल्यू 10, तो b इंटू सी माइनस 50 का मॉड कितना आ जाएगा हमारे पास 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि log ऑफ 5a टू द बेस 7 माइनस ऑफ log ऑफ a माइनस 4 टू द बेस 7, इसकी वैल्यू है 1, एंड e का पावर 2b प्लस 5 इंटू e का पावर b की वैल्यू है a, और b की वैल्यू है ln k बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर, तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। ये दोनों तरफ लॉग है, बेस सेम है, तो नंबर्स डिवाइड में आ जाएंगे, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा 5a अपॉन a माइनस 4 टू द बेस 7 इक्वल टू 1। 7 यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास 5a अपॉन a माइनस 4 हो जाएगा 7, तो 5a इक्वल टू हो जाएगा 7a माइनस 28, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 28, तो a की वैल्यू 14 हमारे पास आ जाएगी। अब a की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई, तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो यहाँ हमारे पास है e का पावर 2b प्लस 5 इंटू e का पावर b इक्वल टू 14। थोड़ी देर को अगर हम e का पावर b को x रख दें तो x² प्लस 5x माइनस ऑफ 14 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक -7 और एक 2, तो e का पावर b की दो वैल्यू आएंगी, एक -7 और एक 2। अब e का पावर समथिंग नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो रिजेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी ln 2, और b की वैल्यू ln k है, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या जाएगा 2। नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर अ सिग्निफिकेंट फिगर कम्स इन द नंबर 5/6 का पावर 100। तो हम क्या करेंगे, इसको अपन ले लेंगे n। हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो अपन इसका लॉग निकालेंगे।
बेस 10 में, तो log बेस 10 करेंगे तो ये 100 तो बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा log ऑफ 5/6, तो ये 100 बाहर आ जाएगा, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 5 माइनस हो जाएगा log ऑफ 6। अब log ऑफ 5 की अगर अपन वैल्यू निकालें तो ये होती है 0.6990। log 6 को लिखेंगे log 2 इंटू log 3, तो माइनस log 2 माइनस log 3, तो log 2 की वैल्यू माइनस करेंगे 0.3010 और log 3 की वैल्यू जो माइनस करेंगे वो हो जाएगा 0.4771, है ना, ये हमारे पास हो जाएगा। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इसको अपन कर देते हैं सॉल्व। तो इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 4771 और 3010, इसको ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 7781 और 7781 में से अपन ने माइनस कर दिया 6990, तो ये हो गया 1, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 7 और ये जाएगा 0। तो आंसर हमारे पास ये जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 0.0791, ये जाएगा। अब 100 से अगर मल्टीप्लाइड होगा तो ये जाएगा माइनस ऑफ 7.91। तो हमें पता है अगर ये -7 लिखा है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो -8 होगी, क्योंकि अपन ये कर देते थे -7 माइनस 0.91। अब ये चीज़ पॉजिटिव चाहिए पड़ती थी तो -1 + 1 करते थे, तो -1 + 1 करते थे तो ये हमारे पास आता था -8 + 0.9। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई वो क्या आ गई, -8। तो जो नंबर ऑफ जीरोज़ होते हैं वो क्या होते हैं, i+1 का मॉड। तो आंसर कितना जाएगा, 7। तो नंबर ऑफ जीरोज़ जो आएंगे इसमें वो क्या जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 7। तो बच्चों इस तरीके से अपन ने DPP नंबर 14 कंप्लीट करी। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट DPP करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।